क्लास। आज हम पढ़ेंगे अर्ली एनकाउंटर विद हंटर गैदरर इन अफ्रीका। अफ्रीका के शिकारियों और संग्राहकों के साथ प्रारंभिक संपर्क कैसे बना। द फॉलोइंग इज एन अकाउंट बाय द मेंबर ऑफ अफ्रीकन। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों के बारे में है जो 1870 के आसपास वहाँ पर रहते थे। कुंगसेन के नाम से इन्हें बुलाया जाता था। वैन द फर्स्ट कम इनटू दिस एरिया, जब ये सबसे पहले इस एरिया में आए, ऑल वी सा वर स्ट्रेंज फुटप्रिंट। हमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फुटप्रिंट्स देखने को मिले। ये फुटप्रिंट अलग अलग लोगों के हो सकते थे। मुख्य रूप से ये सैंड पर बने हुए थे फुटप्रिंट। वी वंडर्ड व्हाट काइंड ऑफ पीपल दीज। हमें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह के लोग हैं। दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ अस एंड वुड हाइड एवरीवेयर वी कम अराउंड। ये प्रत्येक जगह से गायब हो जाते थे या फिर डर जाकर भाग जाया करते थे जब हम वहाँ पर पहुँचते थे। वी फाउंड देयर विलेज। हमने इनके गाँवों को खोजा। बट दे वर ऑलवेज एम्प्टी। वे हमेशा खाली गाँव मिले हमें। देसा स्ट्रेंजर कमिंग। उन्होंने समझ लिया था कि कोई स्ट्रेंजर बाहरी व्यक्ति वहाँ पर आ गए हैं। वी सेड ओह दिस इज गुड, दीज पीपल आर अफ्रेड ऑफ अस। यह बहुत अच्छा था हमारे लिए कि वे लोग हमसे डर रहे थे। दे आर वीक एंड वी कैन ईजिली रूल ओवर दैम। हम उन पर आसानी से शासन कर सकते थे। जस्ट रूल दैम। दे वर नो किलिंग और फाइटिंग। हमें वहाँ पर उनसे ना तो लड़ना था ना ही उनका शिकार करना था। इसके बारे में हम 8 और 10 में पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर करना पड़ता था हंटर और गैदरर लोगों को उस समय के दौरान। आइए जानते हैं ऐसे ही एक स्मॉल हंटर और गैदरर ग्रुप के बारे में जिसे हदजा कहा जाता था। हदजा एक स्मॉल ग्रुप था हंटर और गैदरर का, जो मुख्य रूप से लेक यासी के आसपास रहता था। ये एक साल्टेड लेक था राफ्ट वैली के आसपास। द कंट्री ऑफ द ईस्टर्न हदजा ड्राई रॉकी सवानाज डोमिनेट बाय द थ्रोन स्क्रब एंड एकियाना ट्रीज। जो ये क्षेत्र पाया जाता है, ये पाया जाता है थ्रोनी स्क्रब्स के आसपास, एकियाना ट्रीज के आसपास। इन रिच इन द वाइल्ड फोल्ड। यहाँ पर जंगली क्षेत्र पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। एनिमल्स आर एक्सपेक्टली न्यूमरस। यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों में विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, जैसे कि एलिफेंट है, राइनोसोरस है, बुफेलो है, ग्रिफन है, जेब्रा है, वाटर बक है। इस तरह के जानवर यहाँ पर बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज पोर्चपाइन, हियर, जैकाल, टोर्टोइज वगैरह भी यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में है। ऑल ऑफ दीज एनिमल्स पार्ट फ्रॉम द एलिफेंट आर हंटेड एज ईटन बाय द हडजा। सभी जानवरों को शिकार करके हदजा लोगों द्वारा खाया जाता है, सिर्फ हाथी को छोड़कर। ये लोग मीट खाना पसंद करते हैं और रेगुलरली इंडेंजरियस होते जा रहे हैं या फिर ऐसे स्पीसीज को ख़त्म करते जा रहे हैं। इन द वर्ल्ड वार हंटर एंड गैदरर हैव लिव्ड इन द रिसेंट पास्ट। अगर हम समझें तो पिछले कुछ समय से ये ऐसा ही। ऐसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो आमतौर पर वर्षा ऋतु के दौरान नहीं देखने को मिलते, लेकिन यहाँ पर इनकी मात्रा काफ़ी हद तक है। 6 महीनों के इस सीज़न में, ड्राई सीजन के दौरान, हम ऐसे पीरियड्स देखते हैं जहाँ पर ये स्टोरेज में है। लेकिन यहाँ पर द हनी एंड ग्रेप्स 7 स्पीसीज, इस तरह की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं।
सप्लाई दीज वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन, ये सप्लाई होती रहती हैं सीजन के अकॉर्डिंग, ईयर टू ईयर। सोर्स ऑफ वाटर आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंट्री, पानी का सोर्स भी बहुत अधिक तक कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। द हडजा कंसिडर्ड दैट, और यहीं पर हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ द कंट्री कंसिस्ट ऑफ ओपन ग्रास प्लेन, हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों में हडजा के आसपास घास के बहुत बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं। और कैंपेन्स आर इनविजिबली सिट अलोंग ट्रीज और रॉक्स, कहा जा सकता है कि उनके शिविर पेड़ पौधों के आसपास देखने को मिल सकते हैं और रॉक्स के आसपास देखने को मिल सकते हैं। द ईस्टर्न हडजा एसेट और राइट्स ओवर द लैंड एंड द इट्स रिसोर्स, मुख्य रूप से हदजा के ये लोग उस जगह पर अपना लैंड बसाना पसंद करते थे जहाँ पर इन्हें रिसोर्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। ही लाइक एंड में हंट एनिमल, ये पसंद करते थे शिकार करना जानवरों का। साथ ही ये कलेक्ट करते थे रूट्स को, बेरी को, हनी को, और पानी के आसपास ही ये अपने होम या सेटलमेंट बनाया करते थे। इन स्प्लिट ऑफ द एक्सप्लेशन नंबर ऑफ गेम एनिमल इन देयर एरिया, यहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ गेम देखने को मिलते हैं जानवरों से रिलेटेड। मेनली ऑन वाइल्ड वेजिटेबल मैटर फॉर देम फूड, ये जंगली सब्जियां ही खाना पसंद करते हैं। प्रोबेबली एज मच ऑफ 18% ऑफ द फूड बाय वेट इन वेजिटेबल, लगभग 80% तक ये वनस्पतियां ही खाना पसंद करते हैं। बाकी के लोग 20% जो हैं वो मीट और हनी एक साथ खाना पसंद करते हैं। कैंप आर कॉमनली स्मॉल एंड वाइल्ड, यहाँ पर जो कैंप पाए जाते हैं ये काफ़ी हद तक छोटे हैं और आमतौर पर दूर दूर फैले हुए हैं। ड्राई सीजन के दौरान देखने को मिलता है कि पानी यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं होता और ऐसे स्थिति में ये इन लोगों को भोजन की कमी देखने को मिलती है। ये एक आर्थोपोली है आपकी, जिसके अंतर्गत ह्यूमन कल्चर के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में बताया गया है। अब आते हैं हम हंटर गैदरर सोसाइटीज़ फ्रॉम द प्रेजेंट टू द पास्ट। इन हंटर गैदरर की जो समाज है वह आज के समय में कैसा है और आज के समय से अगर इसकी तुलना पास्ट से की जाए तो वो किस तरह का रहा होगा। एज आवर नॉलेज एज प्रेजेंट डे हंटर गैदरर इंस्टेंट थ्रो स्टडी बाय anthropology, a question that began to be posed on whether that inform about living hunter and gatherer could be used to understand। जैसे जैसे इन लोगों के बारे में पता चलता गया हमने जाना कि शिकारी लोग जो ये रहे हैं ये अलग अलग तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे हैं। One of the side of the scholar who have directly implemented specific data, कुछ स्कॉलरों ने खास डाटा दिया है प्रेजेंट डे से रिलेटेड, हंटर गैदरर सोसाइटीज़ के से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल सम आर्कोलॉजिस्ट हैव सजेस्ट दैट द ह्यूमैनिड साइट डेट टू 2 मिलियन ईयर्स अगो, कुछ आर्कोलॉजिस्ट इन साइटों को 20 लाख साल पहले की बताते हैं जो ह्यूमैनिड से जुड़ी हुई थी। तुर्काना कुड हैव बीन ड्राई सीजन कैंप, माना जाता है तुर्काना क्षेत्र में लोग सूखे मौसम के दौरान अपने निवास घर बनाया करते थे या सेटलमेंट किया करते थे। ऑन द अदर साइड ऑफ स्कॉलर हु फील द ऑर्थोग्राफिक डाटा कैन नॉट बी यूज इन द अंडरस्टैंडिंग पास्ट सोसाइटी, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्कॉलर हैं ये महसूस करते हैं कि यहाँ के जो आंकड़े हैं अतीत को समझने के लिए नहीं हैं या उनसे अतीत समझा या पास्ट को समझना काफ़ी मुश्किल होगा। फॉर इंस्टेंट प्रेजेंट डे हंटर गैदरर सोसाइटी पर
सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनके द्वारा की जाती हैं। ये लोग विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक एक्टिविटी से लैस हैं। जोग्राफिकल, पॉलिटिकली एंड सोशली ये सभी तरीके से काफ़ी हद तक कार्य कर रहे हैं। द कंडीशन इन विच दे लिव आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द अर्ली ह्यूमन। ये सिचुएशन जो आज ये कार्य कर रहे हैं ये काफ़ी अलग है उन पुराने लोगों से। अनदर प्रॉब्लम इन दैट देयर इज ट्रेमेंडस वेरिएशन अमंग लिविंग हंटर गैदरर। और दूसरी समस्या ये भी है कि हंटर गैदररों की आपसी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं जो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाती हैं कि इनके बारे में रिलेटिव इम्पोर्टेंस नहीं देखने को मिलती। इनका ग्रुप, इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं। मूवमेंट फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, साथ ही साथ इनका पैलेस टू पैलेस मूवमेंट भी अलग हो सकता है। आल्सो दे आर इन लिटिल कॉन्शियस रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेबर इन फूड प्रोसेसिंग थ्रू द टुडे जनरली वुमेन गैदर्ड एंड मैन हंट। अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा करने का कार्य करती थी और मनुष्य जो पुरुष हुआ करते थे वे शिकार करने का कार्य करते थे। और आज भी ये देखने को मिलता है प्रेजेंट डे में भी कि हंटर और गैदरिंग सोसाइटी के अंतर्गत ये कार्य वेरियस फॉर्म में बटा हुआ है। वाइल दे मे बी केस टुडे इन डिफ़िकल्ट में एनी सच इंटरफेरेंस फॉर द पास्ट। और ये निष्कर्ष निकालना काफ़ी मुश्किल है कि पुराने समय में क्या रहा होगा। इसी तरह की एक एपोलॉजी आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। पूरे कहा जा सकता है कि पिछले हज़ारों साल से हंटर और गैदरिंग के जरिए 10,000 से 4,000 साल पहले तक अपना भोजन इकट्ठा किया करते थे। धीरे धीरे फार्मिंग आने के कारण ये डेवलप होने लगे और इन्होंने अपना फार्मिंग के जरिए डेवलपमेंट करना सीख लिया। कहा जा सकता है कि जो फार्मिंग थी एक मेजर टर्निंग पॉइंट थी इन लोगों के बीच। वाई डिड दिस के चेंज टेक द पैलेस इन पॉइंट ऑफ टाइम। और इसने काफ़ी कम समय में काफ़ी बदलाव ला दिए। लास्ट आइस एज कम एंड 13,000 ईयर्स अगो। अगर 13,000 साल पहले आइस एज ख़त्म हो गई थी, उसके बाद धीरे धीरे मौसम में गर्मी आनी शुरू हो गई थी। एज ए रिजल्ट कंडीशन वर फेवरेबल, जिसके वजह से काफ़ी कंडीशन फेवरेबल हो गई थी इन लोगों के। और ग्रोथ ऑफ ग्रास सच एज वाइल्ड ब्रेरी एंड वीट, उस समय के दौरान देखने को मिलता है कि ब्रेरी और वीट का प्रोडक्शन होने लगा था। एट द सेम टाइम एज ओपन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एक्सपेंड, और धीरे धीरे जंगल और ग्रासलैंड बढ़ने लगे थे। पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एनिमल्स स्पीसीज सच एज वाइल्ड शीप, गोट, कैटल्स, पिग्स एंड डंकी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगे थे। और व्हाट फाइंड द ह्यूमन सोसाइटी बिगन टू ग्रेजुअली प्रिफर एरिया दैट हैड बीन एविडेंट एज वाइल्ड ग्रास एंड एनिमल। धीरे धीरे घास का मैदान देखने को मिलते हैं उस समय, और इन लोगों द्वारा ये जानवर डोमेस्टिकेट किए जाने लगे थे। लोग खास करके शीप, गोट, कैटल्स, डंकी और पिग को डोमेस्टिकेट कर रहे थे, पालने लगे थे। खेती और जानवरों को रेयरिंग के अलावा और भी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। 10,000 साल पहले के आसपास देखने को मिलती है वो काफ़ी उपजाऊ हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। और मड ब्रिक्स देखने को मिलती हैं, स्टोन्स देखने को मिलते हैं। फार्मिंग काफ़ी हद तक होने लगी थी। कुकिंग फूड, लोग भोजन खुद पकाने लगे थे। और इस तरीके से विभिन्न प्रकार के इन्वेंशन देखने को मिलते हैं। उसके बाद कॉपर और टीन का आ जाने के कारण, मेटल्स मिल जाने के कारण व्हील का इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है। पॉट्स देखने को मिलते हैं अलग अलग तरीके के। और 5,000 साल पहले की बात करें तो काफ़ी हद तक बदलाव देखने को मिलता है। ये क्या क्या हुआ रहा होगा उस चीज़ के बारे में है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की सेटलमेंट देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।